स्वामी प्रसाद मौर्य संग उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रही हैं कि क्या सपा में स्वामी मौर्य के बाद एंट्री संघमित्रा की हो पाएगी। जी हां, इसको लेकर तमाम बातें सामने आई हैं। दरअसल कुछ विश्वसनीय सूत्रों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी अभी एटा और आंवला सीट पर सपा की तरफ से कोई कैंडिडेट को नहीं अनाउंस कर रही, क्योंकि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा को भी समाजवादी पार्टी में ले आए। भाजपा से संघमित्रा मौर्य के टिकट कटने की बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य है। एक तो स्वामी प्रसाद ने भाजपा का साथ छोड़ा, इसके बाद वह सपा में गए, भाजपा पर हमलावर है लगातार, और उनके साथ जो उनके वोटर्स गए उनका बहुत असर है। और कहा यह जा रहा है कि पिछली बार जो बदायूं सीट जीती थी उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। और देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले बसपा में थे, तो संघमित्रा मौर्य बसपा में थी। 2014 के चुनाव पर अगर नजर दौड़ाएं आप सब, तो आप पाएंगे कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बसपा की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उतारी गई थी संघमित्रा मौर्य। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में गए तो संघमित्रा मौर्य भी भाजपा में चली गई। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए तो संघमित्रा मौर्य सपा में नहीं आई। इसके पीछे की वजह उनका सांसद पद था। सांसद पद छोड़कर इतनी आसानी से नहीं आ सकती थी। लेकिन देखा जाए तो चर्चा इस बात की भी है कि बदायूं सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वहां से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, ताकि ओबीसी और मौर्य समाज के तमाम वोटर्स उनके साथ बने रहें। अब ऐसे में संघमित्रा मौर्य के बारे में जाने तो पता चलता है कि वो इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं, यानी वो बीजेपी में ही बनी रहेंगी। उनको उम्मीद है कि बीजेपी फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, और हो सकता है कि बीजेपी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उन्हीं की बेटी को उतार दे। ये बड़े हथियार के तौर पर किया जा सकता है इस्तेमाल। लेकिन सपा की तरफ से ये चर्चा जारी है कि कैसे संघमित्रा मौर्य की एंट्री सपा में कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो एटा हो गई, आंवला सीट हो गई, बदायूं सीट हो गई, जहां मौर्य समाज की, ओबीसी समाज की अच्छी खासी पकड़ है, तो वहां पर संघमित्रा मौर्य को उतारा जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपको बताया, संघमित्रा मौर्य का फैसला है भाजपा में बने रहने का, जहां तक कि वो ये भी कह चुकी हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी में ले आऊं। खुद सपा में जाने की बात नहीं कर रही, अपने पिता को बीजेपी में लाने की बात कर रही हैं। देखते हैं इस पर संघमित्रा मौर्य का और बीजेपी का क्या फैसला रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।